सभी को नमस्कार। आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हिंदी साहित्य में मिलती जुलती रचनाएं, यानी कि हिंदी साहित्य में कई रचनाएं ऐसी हैं जिनके नाम है वो मिलते जुलते से लगते हैं। क्या होता है कि जब एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये रचना किसकी है, क्योंकि उनके नाम जो हैं वो मिलते जुलते से लगते हैं। आइए देखते हैं। पहली रचना है रेती के फूल। ये रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी की। और जो रचना है अशोक के फूल वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल के फूल ये है रचना है भवानी प्रसाद मिश्र की, शिरीष के फूल यह रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, कागज के फूल ये भारत भूषण अग्रवाल की। देखिए, रेती के फूल रामधारी सिंह दिनकर, अशोक के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कमल के फूल भवानी प्रसाद मिश्र, शिरीष के फूल हजारी प्रसाद द्विवेदी, कागज के फूल भारत भूषण अग्रवाल। इसके बाद है जूही के फूल। ये रचना है रामकुमार वर्मा की। गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा के हैं। तो इस तरह से ये कुछ जो मिलती जुलती रचनाओं के नाम है ये याद करने आवश्यक होते हैं। बार बार रिवीजन से ही इनको हम याद कर सकते हैं। नीम के फूल गिरिराज किशोर, खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन, जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। नीम के फूल गिरिराज किशोर, खादी के फूल हरिवंश राय बच्चन और जंगल के फूल राजेंद्र अवस्थी। इसके बाद हैं दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। दोपहरिया के फूल दुर्गेश नंदिनी डालमिया, चिता के फूल राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये देखिए जो एक दूसरे के निकट लगता है कि ये एक जैसी सी हैं, तो इसलिए हम आज इनका अध्ययन कर रहे हैं कि परीक्षाओं में किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। बार बार रिवीजन से और बार बार राइट करने से ही ये याद होगी कि कौन से जो फूल हैं वो किस लेखक द्वारा लिखी गई रचना है। तो सेमल के फूल मार्कंडेय, ये मिस्टेक है, यहाँ पे मार्कंडेय लिखा जाता है। सेमल के फूल मार्कंडेय। सुबह के फूल ये रचना है महीप सिंह जी की। रक्त के फूल ये रचना है योगेश कुमार की। सेमल के फूल मार्कंडेय, सुबह के फूल महीप सिंह और रक्त के फूल योगेश कुमार। तो इसी तरह से खादी के गीत ये सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। और अगली रचनाओं में हम बात करते हैं उसने कहा था। यह कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, जो कि 1915 ईस्वी में लिखी गई थी। बड़ी ही सर्वश्रेष्ठ ये कहानी रही है। उसने नहीं कहा था ये कहानी है शैलेश मटियानी जी की। अब देखिए, उसने कहा था उसने नहीं कहा था, कहा किसने था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। और उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी जी की रचना है। इसी तरह से आगे तुमने कहा था ये रचना है वो नागार्जुन जी की है। मैंने कब कहा ये रचना है वो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की है। तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ ये रचना है वो यशपाल की है। तुमने कहा था नागार्जुन, मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ ये यशपाल की रचना है। देखिए, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने नहीं कहा था शैलेश मटियानी, तुमने कहा था नागार्जुन, मैंने कब कहा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ ये यशपाल की रचना है। इसी तरह से आगे जो रचना है वो है उसकी कहानी। इसके जो राइटर हैं, रचनाकार हैं, वो है महेंद्र वशिष्ठ। उसका विद्रोह ये मृदुला गर्ग जी की रचना है। उसकी कहानी महेंद्र वशिष्ठ, उसका विद्रोह मृदुला गर्ग की रचना है। और उस रात की गंध ये धीरेन्द्र अस्थाना की रचना है। उस रात की गंध धीरेन्द्र अस्थाना की रचना है। अगली रचना देखिए जो लगभग एक जैसे नाम से जो लिखी गई है वो है
नव भक्तमाल है वो नाभादास की रचना है। और इसी तरह से एक रचना भक्तमाल से संबंधित या उससे मिलते जुलते नामों की है भक्त नामावली। ये रचना है ध्रुवदास जी की। भक्त नामावली किसकी है? ध्रुवदास जी की रचना है। आगे हम बात करते हैं कुछ मिलती जुलती अन्य रचनाओं की। युगधारा जो रचना है ये नागार्जुन जी की रचना है। युगधार जो रचना है ये सोहनलाल द्विवेदी जी की रचना है। युगधारा किसकी है? नागार्जुन जी की। युगधार जो है वो सोहनलाल द्विवेदी की रचना है। कुछ अन्य रचनाएं जैसे कवि कुल कल्पतरु, ये रचना है चिंतामणि की। कवि कुल कल्पतरु किसकी रचना है? चिंतामणि की। कवि कल्पद्रुम ये किसकी रचना है? ये रचना है द्विजदेव की। कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि, कवि कल्पद्रुम द्विजदेव, और कवि कुल कंठाभरण ये दुल्हे कवि की रचना है। ठीक है। और इसी तरह से इनसे मिलती जुलती कुछ और रचनाएं हैं। देखिए, कविक विकल्पद्रुम कल्पद्रुत श्रीपति जी की रचना है। कल्पनिरुक्त किसकी रचना है? ये विनय चंद सूरी की रचना है। इसी तरह से आगे देखिए कुछ और रचनाएं हैं जो मिलते जुलते नाम हैं उनके। एक पत्नी के नोट्स ये रचना है ममता कालिया की। एक पति के नोट्स ये रचना है महेंद्र भल्ला की, कई पेपरों में ये पूछा भी गया है। और पेरिस के नोट्स हैं राम कुमार वर्मा जी की रचना। इसी तरह से आगे है एकलव्य के नोट्स ये फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। एक कस्बे के नोट्स ये हैं नीलेश रघुवंशी की रचना। देखिए एक बार फिर से कि एक पत्नी के नोट्स रचना ममता कालिया, एक पति के नोट्स रचना महेंद्र भल्ला, पेरिस के नोट्स हैं वो राम कुमार वर्मा की रचना है। एकलव्य के नोट्स फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। एक कस्बे के नोट्स नीलेश रघुवंशी की रचना है। आगे देखिए कुछ अन्य मिलते जुलते नामों से संबंधित रचना। काव्यलोक ये है रामदृश मिश्र की रचना। काव्य विवेक ये चिंतामणि की रचना है। और काव्य प्रकाश ये भी चिंतामणि की रचना है। काव्यलोक रामदृश मिश्र और काव्य विवेक और काव्य प्रकाश किसकी है? ये चिंतामणि की रचना है। इसी तरह से देखिए आगे काव्य सरोज किसकी रचना है? ये श्रीपति जी की रचना है। काव्य निर्णय किसकी है? ये रचना है भिखारीदास की। काव्य कलाधर किसकी है? ये है रघुनाथ की। देखिए काव्यलोक रामदृश मिश्र की, काव्य विवेक चिंतामणि की, काव्य प्रकाश चिंतामणि द्वारा रचित है, काव्य सरोज श्रीपति द्वारा रचित है, काव्य निर्णय भिखारीदास ने लिखी है, काव्य कलाधर लिखी है रघुनाथ जी ने। इसी तरह से कुछ और काव्य से संबंधित रचनाएं हैं। काव्य विलास जो कि प्रताप शाही ने लिखी है। काव्य विनोद लिखे हैं प्रताप शाही ने। काव्य विलास और काव्य विनोद किसने लिखी है? प्रताप शाही ने लिखी है। काव्य रसायन किसकी रचना है? ये रचना है वो देव कवि की रचना है। इसी तरह से देखिए शब्द रसायन किसकी रचना है? कवि देव की। काव्य सिद्धांत किसकी रचना है? सुरति मिश्र की रचना है। आगे देखिए कुछ अन्य रचनाएं हैं जो एक जैसे से नाम है वो हमें लगते रहते हैं। धूप के धान ये एक काव्य संग्रह है, एक काव्य है, काव्य की रचना है। ये लिखी है गिरिजा कुमार माथुर ने। फिर है धूप की अंगुलियों के निशान, ये एक कथा संग्रह है जो लिखा है महीप सिंह ने। धूप कोठारी के आईने में खड़ी ये काव्य है, ये किसका है? शमशेर बहादुर सिंह का। धूप के दान गिरिजा कुमार माथुर। धूप की उंगलियों के निशान महीप सिंह। धूप कोठरी के आईने में खड़ी ये किसकी रचना है? ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना है। आगे देखिए इन्हीं नामों से संबंधित ही सीढ़ियों पर धूप ये काव्य संग्रह है रघुवीर सहाय जी का। धूप में जगरूप सुंदर ये भी काव्य है और ये है किसका? त्रिलोचन का। और साय में धूप ये एक गज़ल है, किसकी है? दुष्यंत कुमार की गज़ल है। फिर आगे चलते हैं कि धूप के हस्ताक्षर ये गज़ल है, किसकी है? ज्ञान प्रकाश विवेक की। धूप के हस्ताक्षर ज्ञान प्रकाश विवेक की रचना है। पक गई धूप ये काव्य है रामदरस मिश्र का। तो इस तरह से ये कुछ रचनाएं थी जो आपके सामने मैं लेकर आई हूँ, जिनके नाम है वो एक साथ एक जैसे से दिखाई देते हैं लेकिन इनमें काफ़ी अंतर है। ठीक है, तो इस तरह से इनमें अंतर को ध्यान में रखते हुए आपको ये राइट करके अपने नोट्स है वो तैयार करने हैं। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में मिलती जुलती रचनाओं का जो टॉपिक है यहीं पर ही इसको
समाप्त करते हैं। आप याद कीजिए, नोट्स बनाइए और इसी तरह की रचनाओं के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।